मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का 11:30 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उधर मैंने गोभी रख दिया है बॉयल होने के लिए। बॉयल होने के लिए नहीं, वैसे ही थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दी थी। थोड़ा सा हो भी जाएगा क्योंकि आजकल के गोभी ना गल नहीं रहा है जल्दी। और आजकल के गोभी में ना कीड़े भी हो, मतलब बहुत है, खाने लायक नहीं है मानिए तो। और एक तो गलता भी नहीं है जल्दी। तो इसीलिए मैंने उसको ना बहुत पतला पतला काट के देख लिया था कि कहीं कीड़े ना हो। तो वैसे तो नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए ना मैं उसको गर्म पानी में बॉयल कर दे रही हूँ। तो थोड़ी हो भी जाएगी गोभी, और जो भी मतलब कीड़े होंगे तो निकल जाएंगे। और वैसे गोभी अब मेरे यहाँ आता भी नहीं है क्योंकि मुझे खाना भी नहीं है। वैसे कोई सब्जी रहती है तो बिना जिसे टमाटर और लहसुन की मैं बना भी देती हूँ, लेकिन मेन चीज़ गोभी ही नहीं खाना है, तो इसीलिए नहीं लाते हैं हस्बैंड। और वो अब धीरे धीरे जैसे जब इसका सीजन जाता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और यही गोभी आई थी ना, मैं सब्जी बनाई थी, आलू इतना अच्छे से हो गया था, और बॉयल करने के बाद भी ना गोभी अजीब सा था, नहीं अच्छा लग रहा था स्वाद इसका। और बच्चों को भी तो वैसे भी नहीं पसंद है सब्जी, मैं और हस्बैंड दोनों ही खाते हैं बस। और यहाँ पे देखिए सब्जी के लिए और दाल फ्राई के लिए टमाटर, प्याज और मिर्च, अदरक जो भी है सब मैं काट ले रही हूँ, और आज अच्छे से डाल के ही बना रही हूँ। और अपने लिए ना थोड़ी सी दाल मैं अलग अभी निकालूंगी, दाल जब हो जाएगा तो। और सब्जी मेरे लिए थोड़ी सी बची हुई है रात की, तो मैंने सोचा मेरे लिए है तो चलो इन लोग के लिए अच्छे से बना देती हूँ। तो यही वही यहाँ पे मैं बनाऊँगी। और जैसे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है, तो ये ना बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे पनीर मैं इतना बनाती थी ना, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मेरे यहाँ पनीर हमेशा बनता था। लेकिन मतलब इस बार तो जैसे लग रहा है ना कि मेरे घर में पनीर बना ही नहीं है। वैसे मैं पनीर निकालती थी तो पराठा बना देती थी बच्चों के लिए। पराठा मुझे नहीं पसंद है, तो ये पराठा बनाने के लिए बोल देते, लेकिन पनीर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए बनाने नहीं देते हैं कि मुझे भी खाने का मन करेगा। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का भी मन होता है, तो मैं कभी-कभार बना दी हूँ वैसे इन लोग के लिए सिंपल ही। लेकिन वैसे अच्छी सी रेसिपी मैंने कभी आप लोग के साथ ना बनाया है, ना शेयर किया है। तो चलिए देखूँगी, किसी दिन मैं बनाऊँगी ज़रूर, तो फिर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ देखिए दाल यहाँ पे ना जैसे सीटी निकल गई थी, तो थोड़ी-सी दाल मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ। क्योंकि जैसे ना अब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके अगर मैं खाने लगूँगी तो फिर मुझे ही दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैंने जो भी चीज़ें नहीं खानी है मुझे, मैं नहीं खाती हूँ। तो मुझे बहुत, अब जिस वज़ह से भी आराम हो, मुझे आराम है बहुत। और यहाँ देखिए सब्ज़ी-वब्ज़ी मेरी कट गई है, जैसे सब्ज़ी मैंने काट के रख ली थी, वही प्याज़ टमाटर जो सब्ज़ी के लिए और दाल के लिए वही मुझे काटना था बस। तो यहाँ मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और ये कढ़ाई ना तेल था इसलिए क्योंकि बेटी मेरी स्कूल गई थी सुबह, तो उसके लिए मैं बनाई थी पूड़ी, तो इसीलिए तेल-तेल है। तो मैंने इसी में ना, फिर तेल वाला कढ़ाई था तो मैंने सोचा धुलूँगी क्या, और फिर इसी में बना देती हूँ सब्ज़ी। तो फिर मैंने इसी में सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और लहसुन और मिर्चा, तेल मेरा गरम हो गया था, मैं मास्क भूल गई थी ना लगाना, तो वही लेने चली गई, मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ लगाती हूँ, तो इधर-उधर बच्चे भी कर देते हैं, तो तब तक तेल मेरा बहुत गरम हो गया था। और यहाँ देखिए अगर मैं मास्क ना लगाऊँ तो मैं मतलब छींकने लग जाती हूँ, जो मिर्ची की छाग जाती है ना, जैसे मिर्चा जब जलता है तो इसीलिए मुझे लगाना पड़ता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, जैसे धूल से भी जिससे भी, तो मुझे हमेशा लगाना पड़ता है। और यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और इसमें कुछ मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ भुजिया, सिंपल भुजिया, बस नमक और हल्दी डाल के बनाऊँगी यहाँ पे। और उधर मैंने दाल फ्राई करने के लिए भी गैस इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। तो उसके बाद से मैंने उसमें तेल डाल दिया है, और प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा और अदरक और थोड़ी-सी जीरा और हींग से तड़का लगाऊँगी। इन्हीं सब चीज़ों से दाल को मैं फ्राई यहाँ पे कर रही हूँ। तो मेरा सब्ज़ी इधर हो रहा है धीरे-धीरे तब तक, और उधर मैं दाल को भी फ्राई कर लेती हूँ अपना। और आजकल का जो गोभी है ना, बिल्कुल सब्ज़ी आलू एकदम से गल जा रही है, लेकिन सब्ज़ी गोभी बिल्कुल नहीं गल रही है, तो बहुत टाइम लग जा रहा है। और देखिए यहाँ पे तब तक मैं दाल अपना फ्राई कर लेती हूँ। और अभी बाबू मेरा आया था किचन में, तो वो देखा ना कि जब मैं प्याज और टमाटर वाली दाल फ्राई कर रही थी, तो वो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि ना उसको बहुत पसंद है। और ये धनिया है, तो मैं वही बता रही थी, क्योंकि ना ये 20-25 दिन हो गया था धनिये को, लेकिन मतलब वैसे का वैसे ही था। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पीला हो रहा था। पहले मैं डब्बे में पन्नी में रखती थी ना, तो ख़राब हो जाता था। लेकिन एक बार जैसे ज़्यादा धनिया था तो उसको मैं कट कर दी थी, सब्ज़ी में थोड़ा ही डालना था तो बच गया, तो मैं डब्बे में करके रखी थी, और फिर भूल के ध्यान से उतर गया, तो 3-4 दिन हो गया।
तो बिल्कुल वैसे का वैसे धनिया था, तो मुझे लगा कि शायद डब्बे में ख़राब नहीं होगा, तो जब जब भी धनिया पत्ती आती है या कड़ी पत्ता जो भी होता है, मैं डब्बे में करके रखती हूँ 20-25 दिन। कड़ी पत्ता तो महीना दिन से ऊपर भी चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ये धनिया 20-25 दिन इसलिए हो गया था क्योंकि धनिया मुझे इतना पसंद था ना, ठंडी में तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा-ज़्यादा ला देते थे। जैसे साग लाए वैसे ही बहुत ज़्यादा-ज़्यादा, और जैसे फिर अभी रहता ही था तब तक दूसरे फिर ला देते थे अगर सब्ज़ी लाएँ तो इसीलिए जैसे ना ये अच्छा था, ताज़ा था, एकदम फ्रेश था, तो इसको मैंने रख दिया था वैसे ही, और जो फिर लाते गए ना उसको मैं यूज़ करती गई, थोड़ा बहुत ख़राब निकलने लगा तो इसीलिए ये इतने दिन से पड़ा हुआ है। तो वही मैं दिखा रही थी आपको, और पन्नी में पहले मैं रखती थी तो बिल्कुल 2-3 दिन में ना एकदम गल जाता था, ख़राब हो जाता था, और डब्बे में रखती हूँ तो बहुत दिन तक चल जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बताया भी ना आप लोग को, एक बार रखी थी तो मुझे लगा कि हाँ, डब्बे में लग रहा है चलेगा ज़्यादा दिन तक अगर रखिए तो, और पन्नी में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखिए दाल मेरी फ्राई हो गई है और सब्ज़ी भी अब धीरे-धीरे हो ही गई है। और उसके बाद से अब यहाँ पे दाल मैं उतार के रख देती हूँ, और उसी कुकर में फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ, और उसके बाद से इधर मेरी सब्ज़ी भी बन ही गई है थोड़ी देर तक, और इसको ढक के पकाऊँगी। उसके बाद से मेरी सब्ज़ी बन के तैयार, और ये रही मेरी दाल। और यहाँ देखिए इनका दिन भर का ना यही है साइकिल, जब से मतलब निकल गया है दिन भर साइकिल ही चलाता रहता है। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, तो मैंने उसमें धनिया पत्ती थोड़ी-सी डाल दी है, और धनिया पत्ती तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद है। और इधर मेरे दाल भी हो गए हैं, सब्ज़ी भी हो गए हैं, चावल मैंने उधर रख दिया है, और अब मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो रोटी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े ही बनाऊँगी रोटी, क्योंकि चावल भी मैंने बनाई हुई है। और ये लोग हैं ना, ये लोग तो रोटी मतलब खाने का नाम ही नहीं लेते हैं ना बिल्कुल ही, तो इसीलिए मैं इन लोग को भी ज़बरदस्ती जैसे बनाती हूँ तो ज़रूर देती हूँ। और वैसे कभी-कभार नहीं बनाई तो बात की बात है, लेकिन अपने मन से कभी ये लोग रोटी नहीं खाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ देखिए रोटी मेरी बन गई है, तो मैं इसमें थोड़ी घी लगा लेती हूँ। घी लगा देती हूँ ना तो ये लोग खा लेते हैं थोड़ा, मतलब मन तो नहीं करता इन लोग का, लेकिन देती हूँ तो मतलब घी लगा हुआ खा लेते हैं। और उसके बाद से अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, तो फिर मुझे मशीन भी लगाना है, क्योंकि मैं सुबह कपड़ा नहीं धुली थी। जिसे थोड़े-थोड़े काम करते-करते ना बहुत टाइम हो जाता है, और फिर मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक पेपर हो रहा है ना तो वो जल्दी आ जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी आ जाएगी तो तब तक खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में मशीन लगा दूँगी। और यहाँ इनके मैं कान पे ना तेल लगा रही थी, क्योंकि इनका मतलब कान मैंने छिदवा दिया है। तो वही अब ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत वैसे है, तो मैंने सोचा चलो 2-4 दिन और लगा देती हूँ तो अच्छे से ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो इन लोग को कान में पहनने का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अब धीरे-धीरे बड़ी होगी तो दर्द होने लगेगा, तो मैंने छिदवा दिया। और ये ना शाम के 4 बजे, 4 नहीं 3 या हाँ 3 बज रहे होंगे तब का है। तो सूर्य भगवान बहुत अच्छे से दिख रहे थे, और ये चाय बना रही थी, इन लोग को कुछ खाना था, कुछ खाना नहीं, चाय बिस्किट खाना था, तो वही मैं बना रही थी, और तीनों लोगों को दे दूँगी मैं, तो मेरा तो चाय छूट ही गया है, मैं नहीं पीती हूँ दूध वाला चाय, तो इन्हीं तीनों लोगों को मैं दे दी हूँ। और मशीन भी मेरा लगा हुआ है, तो कपड़े भी मेरे उधर धुल रहे हैं, जब तक ये लोग अपना खाए पिएँगे मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा। तो धीरे-धीरे शाम भी हो गई थी काम करते-करते। तो कुछ ना अगर अपने लिए टाइम ना निकालिए ना तो बिल्कुल आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन उसी में थोड़ा बहुत और टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए भी, क्योंकि खाते-पीते ना, खाना बनाते-बनाते ही मुझे 1:30 बज गया था। तो उसके बाद से खाना खाने-वाने के बाद बर्तन धुलना एक ना, तो अगर तुरंत बर्तन ना धुलो ना तो कभी-कभी आलस आ जाती है, तो मैं कभी-कभी नहीं धुलती हूँ। लेकिन आज काम भी ज़्यादा था, मैंने सोचा अगर आलस करूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े धुल गए थे तब तक, और उसके बाद से ना जो छोटे कपड़े हैं वो मैं अंदर ही फैला दूँगी, क्योंकि शाम भी हो रही है। और कपड़े भी ज़्यादा थे, तो जो बड़े कपड़े हैं जैसे बेडशीट भी हैं और मेरे हैं, तो उन सबको मैं बाहर फैला दूँगी, और बच्चों के भी जितने भी हैं उनको मैं अंदर ही डाल देती हूँ। वैसे दिन में भी मैं अंदर ही डालती हूँ, लेकिन ख़ैर शाम हो गया तो अंदर तो डालूँगी ही।
तो यहीं पे मैं फैला देती हूँ रस्सी पे। अंदर मैंने रस्सी बाँध रखी है और अंदर मैंने रस्सी इसलिए बाँध रखी है ना, मुझे बहुत सही रहता है। इसी पे मैं फैला देती हूँ ठंडी में भी और अगर बरसात में भी, दोनों समय मुझे बहुत आराम रहता है क्योंकि अपना ना धीरे-धीरे इसी पे रहता है, मतलब सूखता रहता है। पंखा भी चला देती हूँ तो आराम से सूख जाता है रात भर में। तो चलिए अब कपड़े फैला लेती हूँ और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर में शेयर भी कर दिया करिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अब कपड़े मेरे हो गए हैं और जो भी बड़े वाले कपड़े हैं, उसको अब मैं बालकनी में फैला देती हूँ और आजकल के कपड़े ना बहुत जल्दी सूख भी जा रहे हैं। तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये भी है ना, अगर पंखा ना भी चलाऊँ तो रात भर में ना सूख गए थे, अच्छे से सूख गए थे और मशीन के हैं तो मशीन में आधा सूख ही जाते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है कपड़े सूखने में। तो यहाँ देखिए कपड़े-वपड़े फैलाने के बाद उसके बाद से मैं फिर किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि ये लोग जो चाय के बर्तन कुछ थे, पिए थे तो वो धुलना था मुझे और ये ना दोपहर को मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, लेकिन ये कढ़ाई रह गई थी वैसे ही, तो उसको भी मैं धुल लेती हूँ यहाँ पे और उसके बाद से फिर थोड़ी देर के लिए इन लोग के पास में बैठ जाती हूँ, पढ़ाई कर रहे थे। और यहाँ देखिए, यहाँ दूध ना थोड़ा-सा आज दूध ज़्यादा उबल गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इसमें जामुन डाल देती हूँ तो दही बन जाएगा। ये लोग खा लेंगे लोग, मन से भी खा लेते हैं दही, तो इसीलिए मैं डाल दी हूँ क्योंकि जब ज़्यादा दूध उबल जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है पीने में और दही पसंद भी है, तो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ जामुन। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो मैं सेवई बना रही थी और दिन के ना दाल और सब्जी भी बचे हैं, तो बाबू को मेरे सेवई खाने का मन था, कल ही कह रहा था रात को, तो मैं नहीं बनाई थी, सुबह भी नहीं बनाई, तो वही मैं सेवई बना रही हूँ और फिर रोटी थोड़ी बनाऊँगी और चावल भी बचे थे, दाल, चावल और सब्ज़ी तीनों बचे थे, तो रोटी सिर्फ़ थोड़ी-सी बनाऊँगी क्योंकि सेवई से वो रोटी खाएगा बाबू, तो इसीलिए मैं थोड़ी रोटी भी बनाऊँगी। और हस्बैंड की है ड्यूटी, नाइट ड्यूटी है। तो यहाँ देखिए सेवई भी भुन गई थी और यहाँ पे मैं दूध डाल दे रही हूँ, अब अपना धीरे-धीरे होता रहेगा। और ये देखिए कपड़े अंदर मैंने, मतलब कितना भी कम कपड़ा रहता है फिर भी ज़्यादा हो ही जाता है और ये 2-3 दिन के हैं। कभी-कभी मैं आलस कर देती हूँ, डेली नहीं हो पाता है और फूफा जी गए हैं शाम के 7, तो यहाँ पे सेवई भी मेरा बन गया है, तो मैं अब दे देती हूँ, बच्चे लोग भी खा लेंगे। और अभी ये दोनों अपने में खेल रहे हैं, तो अभी मैं दिखाती हूँ ये कर क्या रहे हैं। ये जिसे ना पिग्गी बैंक ये लोग रखे हैं, तो वो उसमें से पैसा निकल भी जाता है, पड़ भी जाता है, तो डेली का डेली इन लोग का यही काम है, पैसा निकाल के देखिए क्या लोग किए हैं। ये फ्लावर है। फ्लावर। अच्छा सिक्का बिल भी। तो फ्लावर बना इन लोग का पैसे से और ये रही सेवई, 3 लोग को दे देती हूँ, अब ये लोग खा लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।